देश भर में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, लेकिन भर्तियों में हो रही धांधली के मामले सामने आने के बाद देश के कई राज्यों में बेरोजगार आंदोलन की राह पर हैं। चाहे राजस्थान की रीट परीक्षा हो या जेईएन और एसआई भर्ती परीक्षा, बेरोजगार इन परीक्षा में धांधली को लेकर आक्रोशित हैं। वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा परिणाम में कथित धांधली और पैटर्न बदलाव को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश में बवाल मचा है। उधर राजस्थान में 26 सितंबर 2021 को 2 पारियों में आयोजित हुई रीट परीक्षा रद्द करने और कथित धांधली की जांच सीबीआई से कराने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सहित विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है। उधर कांग्रेस और राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस मामले की एसओजी जांच कर रही है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मांग करता हूं कि एसओजी से अब भरोसा नहीं है। 26 लाख बेरोजगारों का मामला है रीट का। इसके अलावा जेईएन की परीक्षा नहीं हुई, सब इंस्पेक्टर की हुई, बाकी की होती जा रही है, तो इसकी सीबीआई जांच करने की मांग में उन्हें करता हूं। बहरहाल भले ही चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां युवाओं को रोजगार देने का जोर शोर से वादा करती है, लेकिन ये भर्तियां या तो कोर्ट में अटक जाती है या फिर पेपर लीक या धांधली में फंस जाती है। यही वजह है कि आज देश के युवा बेरोजगार दोहरी मार झेल रहे हैं। ऐसे में सरकारों को भर्ती कैलेंडर जारी करने के साथ ही सिस्टम की खामियों को पारदर्शिता के साथ दुरुस्त करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे बेरोजगार और सरकारों की स्थितियां, राजनीतिक दलों की सियासी हलचलें। बात राजस्थान की हो या फिर बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, राजस्थान में रीट को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बेरोजगार इस बात को लेकर के आशंकित है कि आगे होगा क्या। हाल ही में रीट का एग्जाम हुआ, लगभग 26.5 लाख एप्लीकेंट्स ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें किसी ने डबल फॉर्म भरा, किसी ने लगभग 18.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा रही और परीक्षा के दृश्य उस दौरान के आप देखिए कि किस तरह की, एक तरफ कोरोना का डर, दूसरी तरफ परीक्षा की तैयारियां जो थी कि वो समय पे हो जाएं तो बड़ी बात है। लेकिन बात यही नहीं थमती है। हम हर एग्जाम को लेकर के यही स्थितियां देखते हैं। बेरोजगारों से बात होती है तो उनका साफ कहना होता है कि या तो लिटिगेशन में चला जाता है मामला, या फिर पेपर लीक हो जाता है, या फिर कोई दूसरी वजह हो जाती है। पहले भर्तियां नहीं निकलती है तो इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। अभी रेलवे एग्जाम के बाद ग्रुप डी की 1,03,000 भर्तियों को लेकर के करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिया। उसमें वापस सरकार की ओर से या बोर्ड की ओर से कुछ कहा गया, उसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है। तो चलिए, बात यह है कि चलिए, सियासी दल हैं और सियासत करते रहेंगे, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम कैसे हो सकता है? क्या कभी इस पर किसी पे गाज गिरी है कि लेकुना क्यों छोड़ दिया जाता है एग्जाम में? कभी किसी के आरक्षण का मामला, कभी किसी के पेपर का मामला, लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती है, भुगतता बेरोजगार है। तो चलिए, इसी को लेकर के हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी साहब जुड़े हुए हैं, उपेन्द्र यादव हमारे साथ बेरोजगार संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, राखी राठौड़ जी हमारे साथ भाजपा से, और कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत जी हैं। मैं उपेन्द्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ये पूरा अगर परिदृश्य देखें, बात केवल एक राजस्थान की नहीं है, राजस्थान है अभी बिल्कुल निश्चित रूप से रीट को लेकर के चर्चाओं में, लेकिन मैं अक्सर देखता हूं फला प्रदेश में ये मामला लिटिगेशन में चला गया। क्यों चला गया? कि जो आरक्षित वर्ग था उसको जितना अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। पेपर्स में ये गड़बड़ हुई, किसी में क्या, तो चला जाता इस तरह से। आखिर क्या कभी कुछ पूछने की कोशिश की आप लोगों ने कि क्यों बेरोजगारों के साथ इतना छलावा किया जाता है? देखो योगेंद्र जी, लिटिगेशन की बात नहीं, बात है पेपर लीक की, नकल प्रकरण की, फर्जीवाड़े की। पहले आपने देखा होगा लाइब्रेरियन का, जैन का पेपर लीक हुआ, लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से अधीनस्थ छोड़ दिया, अन्य कहीं से आउट हुआ है, वहां तक खुलासा नहीं हो पाया। अपराधी नहीं पकड़े गए, उनको संरक्षण कौन दे रहे थे, खुलासा नहीं हो पाया। हर मामले को दबा दिया गया। हाल ही में आपने देखा होगा कि आरपीएससी में इंटरव्यू में घूसकांड प्रकरण सामने आया, किसी सदस्य का नाम सामने आया, किसी एलटीसी का नाम सामने आया, लेकिन उस मामले को दबा दिया। बार बार दबाना युवा बेरोजगारों को सपनों को दबाना है। जब भाजपा सरकार थी तब 2016 में जेल क्लर्क का पेपर आउट हुआ, राजस्थान पुलिस भर्ती का पेपर आउट हुआ। राजनीति से परे हटकर सभी पार्टियों को एक युवा बेरोजगारों के सपनों को बचाना होगा, तो भविष्य को बचाना होगा। हम मांग कर रहे थे कि गैर जमानती कानून लाया जाए। 17 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री से घोषणा की हमारी मांग पर, लेकिन वो गैर जमानती कानून के आदेश नहीं है, अध्यादेश है। वादा किया था कि अध्यादेश लेके आएंगे, विधानसभा चलने वाली है, अध्यादेश लेके आए, लेकिन जो अपराधी है उनके उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जाए, उनकी संपत्ति जब्त की जाए, कम से कम इन बेरोजगारों के भविष्य को बचाए। लेकिन युवाओं के नाम पर राजनीति हो रही, लेकिन इनका भविष्य नहीं बचाया जा रहा। आपने देखा शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, 1 करोड़ 22 लाख रुपए उसमें बताए जा रहे हैं कि लिए गए। वो 1 करोड़ 22 लाख किस किस से बटेंगे? किस राजनेता का संरक्षण, उसका खुलासा होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा अलवर जो रेप प्रकरण का जो आया था मामला, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनके परिजन चाहे तो हम सीबीआई को दे सकते हैं मामला। तो हम राजस्थान के बेरोजगार हम चाह रहे हैं कि रीट भर्ती की जांच सीबीआई को दिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 1 करोड़ 20 लाख कहाँ जा रहे थे, कौन से राजनेता का संरक्षण प्राप्त था, क्या हुआ, उनको जेल में डालना, उन अपराधियों में डर होना जरूरी है, उनको जेल में डालिए, सख्त कानून लेके आइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार मामलों को दबाया जा रहा है। और हमने 9 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है, क्योंकि अब भर्तियों में न भ्रष्टाचार, न पेपर लीक प्रकरण, न घूसकांड चलेगा। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी को ऊपर आरोप लगाती है, सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग बीजेपी भी कहे, क्या मैं उम्र कैद की सजा के साथ है कि जो पेपर लीक नकल प्रकरण में पकड़ा जाता है तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, उनको समर्थन करना चाहिए कि विधानसभा में इस मामले में हम समर्थन करेंगे, उठाएंगे। और कांग्रेस को कहना चाहिए आप उन्हें उम्र कैद की सजा का प्रावधान क्यों नहीं करें, उनको जेल में क्यों नहीं जा रहा। आज तक किसी को कोई सजा हुई नहीं हो पाई, कोई पकड़ा नहीं जाता, खुलासा होता नहीं, मामला दब जाता है, युवा बेरोजगार होता रहता है, न्यायालय में चले जाते हैं। हर चीज को लेकर कब तक युवा सहन करेगा। इसलिए विधानसभा घेराव का ऐलान हमने कर दिया है। 9 फरवरी को विधानसभा का
घेराव चलिए करें। मैं आऊंगा वापस आपके पास, उपेंद्र जी वापस लौट रहा हूँ। तो चलिए, युवा बेरोजगार संघर्ष समिति, उनसे जुड़े लोग, 9 फरवरी को विधानसभा सत्र जैसे ही आगाज होगा घेराव किया जाएगा। चलिए मिथिलेश जैमिनी साहब का रुख करना चाहूंगा। मिथिलेश जी, सरकार में कांग्रेस है इस वक्त, बीजेपी अपोजिशन में है, अपोजिशन है वो अपनी बात कह रही है, जवाबदेही सरकार की है। लेकिन मैं थोड़ी आगे की बात करना चाहूंगा कि ये तो चलिए राजनीतिक मुद्दे चलते रहेंगे, सियासत होती रहेगी, लेकिन उस बेरोजगार के साथ ये छलावा कब खत्म होगा? देखिए योगेंद्र जी, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जमाने में रह रहे हैं और हमारे पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। इसका मूल कारण है कि हमारी जो भर्ती की संस्थाएं हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, उसमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है, जो चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस, वो सिस्टम अपना काम करता है। एक दलाल फॉर्मेट क्रिएट हो गया है। वो दलाल फॉर्मेट इस राजस्थान को ही नहीं, हिंदुस्तान की तमाम परीक्षाएं, जैसे अभी उपेंद्र जी ने कहा नीट यूजी का पेपर आउट हुआ, ये एक बहुत सेंसिटिव इश्यू है कि पेपर आउट क्यों होता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके एक रीजन ये है कि हमने आज तक कभी भी, चाहे राजस्थान में बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, कभी किसी ने इस पर गंभीरता से काम नहीं किया कि एक पेपर जो एक सिलेक्शन का एक बोर्ड बने स्पेशल, उसमें वाकई डेडिकेट लोग हो। अब आप देखिए आरपीएससी का जो मेंबर बनाने के लिए कोई योग्यता पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। आप देखिए जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, उसका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। किसी भी पार्टी का कृपा पात्र उपकृत हो जाता है, उसकी कोई योग्यता नहीं है। और मिथिलेश जी, सबसे रोचक बात ये देखिए कि अब सोशल इंजीनियरिंग भी की जाने लग गई है। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग भी होने लगी है। जाति को देखकर आरपीएससी के सदस्य बनाए जाते हैं, जाति को देखकर जो सिलेक्शन बोर्ड है, अपना अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड, चयन बोर्ड, उसके मेंबर बनाए जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जातियों को देख के बनाए जाते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के बोर्ड का चेयरमैन भी जाति को देखकर बनाया जाता है कि कौन सा वोट बैंक इंपैक्ट करेगा। तो या तो आप वोट कमा लीजिए या नोट कमा लीजिए। आपको अगर न्याय देना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जस्टिस की बात है, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने वेंकट चलैया, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि हमने इतना दुनिया का सबसे लेंथी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर क्या टिप्पणी होनी चाहिए। तो वेंकट चलैया राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए थे और उस सेमिनार में मैं भी बैठा हुआ था। जो मैंने सुना तो वेंकट चलैया ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स बन के रह गया है, एक पॉलिटिकल विजन, एक लीडर अपने हिसाब से इसका यूज कर रहे हैं। इसकी विश, जो पॉलिटिकल लीडर की विश होती है वो कर लेते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। तो हमारा जो आज हमने कल 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, उस पर आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो उसमें लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन हम अमेंडमेंट क्या करते हैं, कैसे वोट बैंक बढ़ेगा। हम कभी आज तक न तो राजस्थान में कोई ऐसा अमेंडमेंट हुआ कि हम ऐसी परीक्षा बनाएंगे जो बिल्कुल ईमानदारी से हो, प्रूफ हो। राजस्थान यूनिवर्सिटी का मैं आपको ताजा उदाहरण दे दूं, जो व्यक्ति पेपर लीक आउट में जेल में रह के आया प्रोफेसर, उसे बीओएस का मेंबर बनाया क्योंकि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन मुख्यमंत्री तक था। उसका तमाम दूसरे प्रोफेसरों ने विरोध किया, वो जेल जाके आया, उसने पेपर आउट किया, उसे बोर्ड ऑफ स्टडी का मेंबर बनाया गया कि वही पेपर बनाएगा, वही पेपर सिलेक्टर चेयर करेगा। आप कर क्या रहे हो? राजस्थान में हायर एजुकेशन पूरी तरह आईसीयू में जा चुकी है, क्योंकि जो तमाम राजस्थान के शिक्षाविद हैं उनको हाशिए पे ले जाया गया। कोई भी व्यक्ति अपने वोट के लिए काम कर रहा है। नेताओं को ये चाहते हैं कि हमारे फोन से हमारे लोगों की नौकरी लग जाए, हमारे वोट बढ़ जाए। हमारे विधानसभा के लोगों को कैसे नौकरी मिले, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यही कारण है कि जब आरपीएससी पर बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हुआ तो आरपीएससी वालों ने कहा, जो बीजेपी के लीडर, जब प्रकरण चल रहा था घूस प्रकरण, तो उन्होंने कहा कि किस किस ने फोन किया, उसकी डिटेल हम आपको भिजवाएं कि किस किस के लिए। तो बीजेपी बैकफुट पे आ गई। तो ये जो तमाम चीजें चल रही है, ये जो तमाम जो राजनीतिक इच्छा शक्ति मर गई है हिंदुस्तान में, कैसे भी नोट और वोट कमाने की जो भूख राजनेताओं में मची हुई है, होड़ मची हुई है, चाहे राज किसी का भी रहे, कांग्रेस का रहे चाहे बीजेपी का रहे, उन्हें न किसान से मतलब है न जवान से मतलब है। किसान परेशान है, जवान परेशान है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सुप्रीम, वापस आ रहा हूं मैं जैमिनी जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मैं राखी जी के पास जाना चाहूंगा। राखी जी, राजस्थान की अगर बात करें, रीट का गर्म मुद्दा है और आप लोग अपोजिशन में है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अपनी बात कह सकती हैं, आप सीबीआई की मांग भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा, आप तो एजुकेशन से जुड़ी हैं, क्या वास्तव में
दोनों ही पार्टियां अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही हैं कि हाँ बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम करने में हमने आगे बढ़े हैं कि हमने क्या केवल बस ऑर्डर जारी करना या फिर सोशल इंजीनियरिंग से केवल वहां पे आरपीएससी के मेंबर्स बना देना? देखिए, जरूरी ये बात है कि जो भी हुआ उसके बाद में क्या रिएक्शन वहां के नेताओं का आता है। मुख्य तौर पे अगर रीट परीक्षा की मैं बात करूं तो शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने क्या बोला था कि जो भी ये कहेगा कि अगर किसी ने भी ये कहा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इस तरह की अडमेंसी जब लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये कहा जा रहा था कि लीकेज हुआ है और हुआ है शिक्षा संकुल से, तब उस बात को नहीं मान रहे थे। लेकिन आज एसओजी की रिपोर्ट में ये सब सामने आ गई है। तो बात ये है कि आप अगर जब तक कि ये बात नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई हैं, इस तरह से अडमेंसी वाले जब आप स्टेटमेंट्स देंगे तो ऑब्वियसली इससे क्या होता है, अपराधियों का हौसला बुलंद होता है। और जिस तरह से मिथिलेश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि इसमें जरूर सरकार के किसी ना किसी प्रतिनिधि का हाथ है और उसी को बचाने के लिए अब तक ये लोग बचे रहे। नहीं तो उस समय हमारे पार्टी द्वारा बहुत सारे प्रूफ भी दिए गए थे कि क्यों ऐसा हुआ कि शिक्षा संकुल से ये इस तरह से लीकेज हुई। लेकिन अडमेंसी जब हो, 15 इन्होंने कराई है, विक्रम सिंह जी भी बैठे हैं, 15 इन्होंने भर्तियां कराई, किसी भी भर्ती में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इशू के इन्होंने कोई भर्ती कंप्लीट नहीं कर पाए। तो सीखते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। और इसीलिए नहीं सीखने की वजह से ये प्रॉब्लम आई कि आप देखिए रीट परीक्षा कैसी परीक्षा जिसमें सबसे मास लेवल पर भर्तियां होती हैं, सबसे बड़ा बेरोजगार, इन्होंने 31,000 का अनाउंसमेंट किया हुआ है। इतने बड़े लेवल पर जब भर्तियां होंगी तो ऐसे एग्जाम का निरस्त होना या ऐसे एग्जाम पे कोई डाउट क्रिएट होना, 16 लाख जो अभ्यर्थी थे साथ में उनके परिवार वाले मिलाऊं अगर मैं तो पूरे 1 करोड़ लोगों के मानसिक दशा को किस तरह से करेगा प्रॉब्लम, ये मुझे लगता है संवेदनहीन ये तो बात रीट की हुई, नहीं पा रही है। ये तो बात रीट की हुई, आप अपोजिशन के नाते बोल रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि कोई कोशिश की जाती है राजनीतिक दलों की ओर से आरपीएससी जैसे पवित्र संस्था में जिसपे युवाओं का भाग्य जुड़ा हुआ होता है, वहां पे भी हम सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि अच्छा ये जाति का है इसको लगा दो, ये इस जाति का इससे ठीक है ये चेयरमैन लगा दो। अब तक आरपीएससी के खिलाफ या फिर जो नेता अपॉइंट कर दिए जाते थे बाकायदा पार्टियों के रूलिंग वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं, बूथ पे बैठते हैं, उनको हम आरपीएससी के मेंबर बना देते, उम्मीद करेंगे कि वो न्याय कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी सिस्टम है, इसके अंदर निश्चित तौर पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। और जैसा अभी हमने देखा कि आरएएस भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के मेंबर्स ही थे जो आरएएस भर्ती परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई। अगर इस तरह के रिक्रूटमेंट्स होंगे तो निश्चित तौर पे जो भर्तियां होंगी उनमें प्रॉब्लम आएंगी। आप अगर अयोग्य व्यक्ति को वहां बिठा देंगे तो योग्यता के आधार पर वो कोई काम करने लायक स्थिति में नहीं होगा। विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए रीट का गर्म मुद्दा है एक, इसको लेकर के निश्चित रूप से बात उठ रही है और सरकार को जवाब देना है, इसमें पूछताछ जारी है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाहूंगा कि ये युवाओं के साथ छलावा इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मालूम चल जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है और अगर ऐसी गैंग्स पनप गई हैं तो मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकारों को इतना कद बोना हो गया कि हम उन कॉकस को, उस नेक्सस को तोड़ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं युवाओं की, बेरोजगारों की पीड़ा समझते हुए मैं ये स्वीकार करने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि बेरोजगारों के भविष्य के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें ये जो प्रश्न है इसका जो भी हल है गैर राजनीतिक हल होना चाहिए और गैर राजनीतिक बहस ही होनी चाहिए। इस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने को तो मैं भी खूब सारे आरोप लगा सकता हूँ, राखी जी लगा सकती हैं, उपेंद्र जी तो निष्पक्ष है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, वो युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं। मैं बिल्कुल उनकी बात को तायद करता हूं कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा, चाहे भले आरपीएससी हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हो, जो भी परीक्षा कंडक्ट करने वाली संस्थाएं हैं, जो बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से लेके छोटे कर्मचारियों तक जो है चयन करने का काम करती हैं, ऐसी संस्थाओं को फुल प्रूफ सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं बिना राजनीतिक बात किए ये बात कहता हूं। रही रीट की बात, तो रीट में आपने देखा होगा कि जो ही पता लगा है सरकार को, तो सरकार ने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को अपॉइंट किया। और अब रही सीबीआई की बात, तो सीबीआई के अलावा आप एसओजी पर भरोसा करिए ना, राज्य सरकार पे की पुलिस पर आपको जो टीम बनाई है अच्छे अफसरों की, जिसने खुलासा भी किया है, देखिए लगभग 30-35 लोगों को इसमें घेरा है और मुख्य आरोपी पकड़े जा चुके हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी सफलता है। एसओजी की टीम को आप बधाई दीजिए और निश्चित रूप से इसमें खुलासा होगा और जो भी इसमें जड़ में है या ऊपर टॉप पे है, सारे लोग इसकी चपेट में आएंगे। और मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि
इसमें कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले ऐसे प्रावधान हो कि लोग इस तरह की छेड़खानियां करते, इस तरह की बदमाशियां, इस तरह की हेराफेरी करते हुए डरे, क्योंकि युवाओं की भविष्य का सवाल है। जो लोग 3 साल से परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे थे, उनकी सबकी तैयारी बच्चों की किस विक्रम तरह सिंह से जी, सारी बात बिल्कुल ठीक है, कठिनाई लेकिन में मैं पड़ा। एक बात जानना चाहूंगा। बिल्कुल मैं पार्टी स्वीकार स्तर पे करता हूं आप लोगों की बात होती है, और इसमें पार्टी स्तर निश्चय पे रूप आप से सुधार होगा। जी जी जी, पार्टी स्तर पे आप लोगों की बात होती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, गवर्नमेंट बीजेपी की भी रही है, आपकी भी है अभी। वहां ये कहा जाता है कि सरकार की नीतियों को फैलाने का काम करिए, फ्लैगशिप योजनाओं को लेके जाइए। कोई ये दुस्साहस कर पाता है कि साहब आप लोगों ने किन लोगों को अपॉइंट कर दिया जिनका कद नहीं है, आप वाइस चांसलर बना रहे हैं उनको, आप उनको आरपीएससी के मेंबर बना रहे हैं, आप उनको चेयरमैन बना रहे हैं, आप दूसरे भर्ती बोर्ड या ऐसे जिम्मेदार जगह आप उनको बैठा रहे हैं। क्या न्याय होगा? ये कभी पूछा जाता है उन लोगों से कि जवाब हमें देना है? आप लोग तो लाल बत्ती की गाड़ी में बैठ के खिसक लेंगे, लेकिन लोग हमसे इस तरह पूछते के हैं फिर में। अपॉइंटमेंट आप देख रहे हैं योगेंद्र जी सर, पहले भी होते आ रहे हैं, और ये इसमें सुधार की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं योग्य व्यक्ति ही आने चाहिए, योग्यतम का जो सिलेक्शन करता है, तो उससे भी अगर योग्य होना चाहिए। मानसिकता के साथ में आरपीएससी में भी अपॉइंटमेंट्स होने लगे कि अच्छा इस जाति का है, ये बैलेंस करना पड़ेगा आरपीएससी में, अगर ये बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी कि जातियों को साधने की, फिर आप ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं वहां से? नहीं, इस तरह का कोई प्रयास नहीं होगा। फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस तरह का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा, और फेयर अपॉइंटमेंट होंगे और योग्यतम लोग चुने जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये जो आवाज उठी है, इसकी उपेंद्र जी आपके पास मुख्यमंत्री आना जी- चाहूंगा। कभी आप लोगों की चर्चाएं होती हैं कि सरकारों के स्तर पे या पार्टियों के स्तर पे कि होना क्या चाहिए, कि ठीक है हम भी चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा, सवाल उठाना, चर्चाएं करना बहुत सहज बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रदेश का या देश का मुखिया, 2 चीजें जिनको लेकर के सबसे ज्यादा सियासत होती, एक घिनौनी हरकतें जिन्हें हम दुष्कर्म कहते हैं, कोई प्रदेश का मुखिया नहीं चाहेगा, ना देश का मुखिया चाहेगा। एक दूसरा, बेरोजगारों के साथ में जिस तरह की पोजीशन बनती है, लेकिन उसके बावजूद उंगलियां निश्चित रूप से नेतृत्व पे उठती है। कभी कोशिश की जाती है कि आप लोग बताते हैं कि साहब आपने जो अपॉइंटमेंट किए हैं उस पर गौर फरमाइए कि किस दिशा में जाएगा, इससे बोर्ड या फिर आरपीएससी, यूपीएससी या कुछ भी, जहां से हम उम्मीद करते हैं कि हाँ ईमानदारी के साथ में अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे मेरा फल मिलेगा। देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं मिथिलेश जी ने जो बात कही कि किसी भी पार्टी ने ये चिंता नहीं की कि इस भ्रष्टाचार को, पेपर लीक सिस्टम के खिलाफ कुछ करे। आज सबको सोचना चाहिए। और आपका इस जवाब देने से पहले मैं राखी जी से और विक्रम जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो जरूर कहे कि उम्र कैद के पक्ष में है, वो गैर जमानती कानून के पक्ष में है, अपराधियों की संपत्ति जब्त कराने के पक्ष में, वो जरूर अपना मत जरूर रखें। क्या वो युवाओं के साथ है? क्योंकि जब तक कठोर कदम नहीं उठाए जाएंगे, मुझे आज भी याद है कि जुलाई 2018 में मुझे सेंट्रल जेल में भेजा गया था प्रदर्शन के दौरान। मुझे राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 का वो अपराधी मिला, उन्होंने कहा कि हमने करोड़ रुपए कमाए, हमको कुछ लाखों रुपए में छूट जाएंगे, ये हमारा धंधा है और अच्छी तरह से चल रहा है। और कुछ दिन बाद मुझे पता चला वो जेल से छूट गया। तो ऐसे में अपराधियों में डर नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को सहमति देनी चाहिए। इसके अलावा 4 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की थी, तो मैंने उनको एक सुझाव दिया था कि गैर जमानती कानून लेके आए, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करो। उन्होंने मुझे इसके लिए धन्यवाद भी दिया था कि ये सुझाव आपका बहुत अच्छा है, हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। लेकिन उसकी घोषणा 17 अक्टूबर 2021 को हो गई। जब मैं आंसर में था, मैं जो चीज पूछे कि बोला हम ये गैर जमानती कानून लेके आएंगे, न उनका आदेश जारी हो पाया है न कुछ हो पाया। तो ये जो विधानसभा सत्र चलेगा उसमें वो अध्यादेश लेकर आए, इसमें संशोधन करे कि जो अपराधी पाए जाएगी संपत्ति जब्त होगी, उम्र कैद की सजा होगी। इसके अलावा ये कमेटी का गठन 10 अप्रैल को किया 2021 में, जिसमें पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी के महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को मीटिंग हुई। मैं उस मीटिंग में मुझे बुलाया गया, 25 से 30 सुझाव मैंने भी दिए। उन सुझाव को नहीं माना, क्योंकि जिस प्रकार वोटिंग होती है तो सारी वोटिंग मशीनों की वीडियोग्राफी करवाई जाती है। क्या बेरोजगारों के जो परीक्षा के दिन जब उनके जो पेपरों की इनकी वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है, बायोमेट्रिक नहीं हो सकती है, जहां ट्रेजरी में पेपर रखे जाते हैं, जहां से वो परीक्षा केंद्र लेके जाते हैं, उनकी सबके ऑनलाइन कैमरा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, डेटा होना चाहिए, परीक्षार्थी को बैठने के बाद पेपर वितरण होना चाहिए। और जो कर्मचारी को बर्खास्त करना था, किसी को बर्खास्त की कार्रवाई नहीं की आज तक, जो नियम बना दिया, किसी की परीक्षा केंद्र की मान्यता नहीं की, सब कदम उठाने होंगे। आज बेरोजगार में आक्रोश है, मैंने कई उदाहरण भर्तियों के दिया, लेकिन आज ये लापरवाही की वजह से, क्योंकि जिन चीजों को दबाया जा रहा, आरपीएससी में जो घूसकांड प्रकरण है उसको दबा दिया, तो ये चीजें दबाने से ये बीमारी बढ़ती है, कैंसर का रूप ले रही, युवाओं में आक्रोश है। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अलावा जैसे आपने देखा होगा बिहार में देखा होगा, जो
हंगामा हो रहा है, ट्रेनें चलाई जा रही, जो माहौल आंकड़ों से कहीं राजस्थान में आंकड़ों की लेना आ रही कि परेशान है अभ्यर्थी। आज अभ्यर्थी कह रहे 50,000 रीट में पद बढ़ाया जाए, 50,000 सीट है, क्योंकि हमारे पेपर लीक हो गया। आज हम क्या करें, समय कम है। मैं 3 गेस्ट को और जाना चाहूंगा। मैं वही बात कह रहा हूं कि चिंता इसी बात को लेकर के है कि देखिए, रोजी रोटी हर व्यक्ति को चाहिए, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई के साथ साथ खुद के अपने सपने होते हैं, अपने घर वाले होते हैं, उनके अपने सपने उसके साथ जुड़े होते हैं, उसका भविष्य उसके साथ में जुड़ा होता है। आप पूछिए कि ये समर्थन दे रहे हैं क्या उम्र कैद की सजा का, संपत्ति जब्त करने का कानून का? दोनों नेताओं से, मैं दोनों पार्टी के नेताओं से निवेदन कर रहा हूँ। देखिए उपेंद्र जी, मैं एक बात अभी ये चलिए राखी जी से और विक्रम जी से मैं कहलवाना चाहूंगा, लेकिन देखिए ये भी, इनकी भी सबकी पीड़ाएं हैं। निश्चित रूप से पॉलिटिकल एक दृश्य जो बनता है, उनका अभिनय पॉलिटिकल जो होता है वो अलग होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कठोर सजा हो। इनके भी आने वाली पीढ़ी, परिवार में बहुत सारे लोग हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं है कि जिसको भविष्य की चिंता नहीं हो अपनों की, या जो हमारे साथ में अभी चल रहे हैं उन लोगों की चिंता नहीं हो। चिंता सभी की है। ये पार्टियों के स्तर पर करने वाली बात और करनी चाहिए। चलिए राखी जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक मांग उठ रही है कि क्या वास्तव में इस ओर बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। जब तक की स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी तब तक हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नियम जो है उनको फॉलो किया जाएगा। विक्रम सिंह जी भी हाथ खड़ा करके हाँ करने को करेंगे, लेकिन अभी उपेंद्र जी ने बताया कि जब अक्टूबर में वादा किया आपके मुख्यमंत्री ने, तब क्यों नहीं इसको आपने ऑर्डिनेंस के रूप में लेकर आया? वो कथनी और करने में फर्क है। अगर कर दें तो अच्छी बात है। उपेंद्र जी को 9 तारीख को वहां धरना नहीं देना पड़ेगा, पहले ही उनकी बातें एक्सेप्ट हो जाए तो ज्यादा ठीक है। लेकिन देखिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आता है तो भारतीय जनता पार्टी साथ होगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जब ये इस तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त के बाहर है। आपने बिल्कुल कहा सही कि पार्टी का पार्ट, हमारी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इन परीक्षाओं में अपीयर हुए हैं। तो एक पारिवारिक, एक राजस्थान के एक सदस्य के रूप में निश्चित तौर पर जरूरत है इस बात की कि एक सख्त कदम जो है वो इस क्षेत्र में उठाने की जरूरत है। विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार आपकी है, क्योंकि देखिए मैं उस नूरा कुश्ती में नहीं जाना चाहता कि आप पे राखी जी आरोप लगाएं, आप उनको काउंटर करें, दूसरे मुद्दे आए। बस सिर्फ ये है कि वास्तव में युवा इस बात का वादा चाहते हैं, और वादा नहीं, इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिसने मेहनत की उसका परिणाम मिल रहा है। जी, मैं उपेंद्र जी की बात से सहमत हूँ और आपकी बात से भी सहमत हूँ। और मैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ जिसमें समाज में बच्चे हैं। मेरे भी घर परिवार समाज चारों तरफ हैं बच्चे जो भविष्य में ये इस तरह के एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आजीवन कारावास हो, संपत्ति जब्त करने का तो पक्का होना ही चाहिए। और जो संस्था इसमें शामिल है उसकी मान्यता हमेशा के लिए रद्द कर देनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिले। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा वैसे आप लोगों से, तो सरकार को सोचना है, और निश्चित रूप से कड़ी सजा के लिए मैं भी मांग करता हूँ सरकार से और आप सभी से। विक्रम सिंह जी, कानून बना हुआ है, हम सब लोगों को मालूम है, आप लोग पढ़ते हैं, मेरे से ज्यादा बुद्धिमत्ता हैं आप लोग। गैंगस्टर एक्ट बना हुआ है राजस्थान में भी। आप चाहें तो उसके जरिए संपत्ति जब्त कर सकते हैं। जो भी अवैधानिक गतिविधियों में कोई रहता है जिससे कि एक बड़े जनमानस के पटल पर विपरीत असर पड़ता हो, वो गैंगस्टर एक्ट में आता है। आप उसकी संपत्तियां आज भी चाहें तो जब्त कर सकते हैं। मैं मिथिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। मिथिलेश जी, कानून हमारे यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। अगर रास्ता निकालना होता है, जस्ट ऊपर से इशारा होता है इसको उठा के टिका दो, तो बहुत सारे कानून बन जाते हैं। और जब कानून बना हुआ है, गैंगस्टर एक्ट है हमारे यहाँ पे, आज भी बना हुआ है, ये इस तरह के कर्म जो है उसी के अंदर आते हैं। तो क्या वास्तव में सरकार को अब इस ओर एक मैसेज देना चाहिए कि अब ऐसा नहीं चलेगा? देखिए योगेंद्र जी, महज कानून बना देने से और जुबानी जुमले करने से कुछ नहीं होना जाना है। ये राजस्थान को जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर पॉलिटिकल, बिल्कुल एक विल पावर की आवश्यकता है जो होनी चाहिए और न्याय मिल सके। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब असेंबली सेशन, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, जी कंटिन्यू करें मिथिलेश जी। जी, जो ये बहुत बड़ा इश्यू है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि हम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनकी एडवाइस लें। सरकार में होता क्या है कि मिनिस्टर बनते हैं, उसके कोकस बन जाता है, और जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जल्दबाजी में कोई भी कानून बना दे तो वो कानून भी हाशिए पे ना जाए। ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसमें वास्तव में, जैसे जैमिनी जी कह रहे हैं, कि कुछ ऐसे लोग आए, शिक्षाविदों, इन मुद्दों से जुड़े हुए लोग हों, जो बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइफ जीते हैं।
हम ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी जैसे हमें सुझाव देती है कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, हम उसमें हामी भर देते हैं और उसको गजट नोटिफिकेशन के जरिए हम पास कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हाँ जिसमें कानून की वैधानिकता के साथ साथ उसका असर भी हो, तभी मुझे लगता है कि युवाओं के साथ इस तरह की धोखाधड़ी से हम बच पाएंगे और जो कलंक होता जा रहा है उससे हम बाहर निकल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।